पतंग आसमान में तभी तक उड़ती है जब तक उसका डोर उसके स्वामी उड़ाने वाले मालिक के हाथ में रहती है। हवा ने पतंग से कहा, डोर से बंधी हुई हो, आसमान को नहीं छुपाओ। चलो बहुत ऊंचे आसमान तक तुम्हें ले चलते हैं, बहुत दूर तक तुम्हें ले चलते हैं। डोर के बंधन को तोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत दूर ले चलूंगा। पतंग के अंदर लालच है और उसने डोर को तोड़ दिया, टूट गई डोर से। हवा ने उसको बहुत ऊंचाई तक ले गई, बहुत दूर तक ले गई। अचानक बादल गिर कर के आए, पानी की बूंदें हुई। पतंग ने हवा से कहा कि मैं भीग रही हूँ, मैं गल रही हूँ, अभी नीचे गिर जाऊंगी। हवा ने कहा, पानी के ऊपर मेरा कोई जोर नहीं है, बादल मेरे बस में नहीं है, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। और देखते देखते पतंग पानी के साथ जमीन में कीचड़ में गिर गई। हे मित्र, गुरु वह पतंग उड़ाने वाला शिष्य का स्वामी है, जिससे शिष्य बंधा रहता है तो वह आसमान में उड़ता है, निरंतर उन्नति करता है, वृद्धि करता है। लेकिन भक्त रूपी वायु जब उससे कहते हैं चलो हम तुम्हें बहुत दूर ले चलेंगे, गुरु के अनुशासन में बंधे रहोगे, गुरु की डोर से बंधे रहोगे, तो तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे, बहुत ऊंचे आसमान को नहीं छू पाओगे। और जब शिष्य गुरु की डोर को तोड़ देता है, उनके हाथ को छोड़ देता है, उनका अभिनय करके उनके आशीष से वंचित हो जाता है, लगता है थोड़ी देर आसमान छू रहा है, लेकिन जब संकट के बादल आते हैं तब कोई भक्त साथ नहीं होता है। उस समय भाग्य ही भरोसा होता है। कई बार साधक भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए भक्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु हुआ करते हैं। गुरु जिसने हाथ थाम करके तुम्हें इस योग्य बनाया है, तुम्हें पाला पोषा, भगवान बनने के पथ पर आगे बढ़ाया है, उसके हाथ को जीवन भर थामे रहना। क्योंकि गुरु हमेशा शिष्य का हित चाहता है। गुरु कभी भी शिष्य का अहित नहीं कर सकता, ना अहित चाहता है। स्थिति और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, फिर भी गुरु हमारा हितैषी है, गुरु ही हमारा देवता है और गुरु ही हमें कुमार्ग से बचा करके सन्मार्ग की ओर ले जाता है। इसलिए गुरु हमारा भगवान है। गुरु का सहारा, गुरु की उंगली हमेशा थामे रहना, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ करके मंजिल मुक्ति को प्राप्त करोगे।